अभी मैं बेगूसराय नगर परिषद बीहट बिहारी टोला वार्ड नंबर 30 में हूं और मैं आपको बता दूं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर पान समाज एकजुटता दिखा रहे हैं और हर जगह सम्मेलन चल रही है, हर जगह बैठकें चल रही है और इसी कड़ी में बिहारी टोला के भी सभी पान समाज के लोग आक्रोशित हैं और सरकार से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे आरक्षण को वापस करें, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे कि पान समाज की ताकत क्या है। इसी कड़ी में कुछ यहाँ के जनता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लगभग एक सप्ताह से पूरे बेगूसराय में जनसभा हो रही है। आखिर वो जनसभा किस वजह से है, आखिर जनसभा में क्या होने वाला है, क्या लगता है कि इस जनसभा से आरक्षण वापस होगा। करते हैं कि आखिर जो जनसभाएँ हो रही है आखिर वो कितना कारगर साबित होने वाला है। पिछले एक सप्ताह से आपके बेगूसराय में जगह जगह सम्मेलन हो रहा, बैठकें हो रही है, क्या लगता है कि इससे आपका आरक्षण वापस हो पाएगा? जी नहीं, इस तरह से आरक्षण वापस नहीं होगा। वो पूरा बिहार के में जितना 3-4 दल था वो सबको मिला के कोऑर्डिनेशन कमेटी बना गया और बनाने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी आंदोलन का शुरुआत किया और फिर उससे एक दल आईपी गुप्ता का दल अलग हो गया और अलग होने के बाद वो अपना जहाँ जो मन हो रहा है कर रहा है। कांग्रेस से जुड़ा हुआ लोग है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ जब लोग है तो वो क्या आरक्षण वापस करवाएगा। अच्छा, अभी हमको तो नीतीश सरकार से कह के, नीतीश सरकार आंदोलन करके या उनसे कह के जैसे भी होगा नीतीश सरकार से आरक्षण लेना पड़ेगा कह के, या बीजेपी का सरकार है केंद्र में उससे कह के लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग समझा बुझा कर सुन के माने जम जुट के आकर्षित करके जैसे भी लेना होगा, लेकिन यही लोग से लेना पड़ेगा, यही संगठन पार्टी से लेना पड़ेगा जो सरकार है केंद्र में। आईपी गुप्ता के सम्मेलन में जनसैलाब उमड़ता है, जनसैलाब उभरता कहाँ है? वो तो सब दिखावटी है, झूठों से कितना उमर रहा वो भी देख रहे हैं हम ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जुटा के भाग रहा है। अभी आप लोग एक नारा लगा रहे थे झलकारी बाई के नाम से, मुकुंदराम तांती के नाम से, रविंदर तांती के नाम से, लेकिन ऐसा पता चला कि उनका किसी भी सम्मेलन में जो एक सप्ताह से आपका बेगूसराय में जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें ना तो कहीं उनका गुणगान होता है, ना तो कहीं उनके बस में किसी व्यक्ति का फोटो दिया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? अरे ये नहीं देता, वो तो आईपी गुप्ता व्यक्तिवादी लोग हैं, वो तो व्यक्तिगत अपना फोटो लगा खाली चलते हैं। वो तो रविंदर बाबू इतना बड़ा मंत्री पद त्याग दिए, बिहार के पिछड़ा आयोग के मंत्री थे और ये तांती करके पान में देने के लिए आरक्षण वो अपना पूरा बिहार का मंत्री त्याग दिए और उनका फोटो नहीं लगा के चलते हैं। झलकारी बाई कौन कहता है, मुकुंदराम तांती कौन कहता है? जो पूर्वज है जो आरक्षण के लिए लड़ा उसका नाम नहीं लेते हैं तो ये कैसा व्यक्ति हो सकते हैं? ये तो कोई हमको नहीं लगता है कि ऐसा माने ये करके आरक्षण वापस करवाएगा। कहा तो रहे कि सभी एक हो जाए, पान समाज हम आरक्षण वापस करेंगे। एक हो जाएगा तो क्या करेगा? वो तो कांग्रेस में है, कांग्रेस का राज नहीं तो बिहार में है नहीं तो केंद्र में है। अच्छा, तो किससे मांगेगा आरक्षण? अब सिर्फ विरोध करना है तो विरोध तो करके क्या हासिल करेगा? आरक्षण वापस करवाना है, इसके लिए तो हम लोग संगठित होकर सरकार से कहेंगे तब ना आरक्षण कैसे वापस होगा। जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि उसमें केंद्र सरकार को देना चाहिए था, राज्य सरकार को नहीं देना चाहिए था, मात्र ये लिखा है ना। तो ये अब राज्य सरकार उठवावेगा केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार भी उठा के दे सकता है। तो यहाँ से मिलेगा कि कांग्रेस में माने वो है आईपी गुप्ता, तो उससे कौन सी कहेगा उसका सरकार कब बनेगा नहीं बनेगा, उसमें वो दिलाएंगे, कहाँ से दिलाएंगे आरक्षण? जनता तो उनके पीछे लाइन लगी हुई है जाने के लिए। लाइन लगी, जनता को चाहिए आरक्षण, औल बौल है लोग। अच्छा, नेता तहाद औल बौल है। अच्छा, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बना था हमारे सामने
बीहट में सम्मेलन हुआ था तमाम दल के जुटा के, और महाराज जी के दरबाथिए पर शीतला स्थान में हुआ था। तो वहाँ पर सब जुटा, विनोद तोती जितना जाति वाला लोग है सब जुटा। अभी तो देख रहे हैं कि वही जो नेता सजग था वही लोग जो है मैंने औल-बौल होके घूम गया है। अब आईपी गुप्ता के साथ जा रहा है। अब आपके जिला अध्यक्ष सहित जो है पूरे बेगूसराय की टीम भी तो आईपी गुप्ता के साथ लगे हुए हैं। टीम कहाँ लगे हुए हैं, टीम तो वही न, सब लोग औल-बौल है और उसी में नेतो औल-बौल हो गया है। अच्छा। वो लोग के समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग चला जाएगा, कुछ लोग नहीं जाएगा। अब लोग आह्वान करेगा तो कौन सी आह्वान करेगा, किस चीज़ के लिए आह्वान करेगा? बिहारी टोला में भी तो उनका सभा होने वाला होगा या हुआ होगा? बिहारी टोला में कहाँ सभा होगा? क्यों नहीं होगा? अरे बिहारी टोला के लोग जानता है। किसको जानता है? रविंदर बाबू के पहले से संगठन बनल है। अभी संतोष दास है, राजीव है, मुकेश तोती हैं, रविंदर बाबू बेटा, सब कोऑर्डिनेशन बना के एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। अच्छा। आईपी गुप्ता उस कोऑर्डिनेशन कमेटी से भाग गया। अच्छा अच्छा। तो कौन सी मैंने यहाँ सभा होगा? यहाँ सब लोग जानता है, यहाँ सभा करने की उसको ताकत कहाँ है? यहाँ सभा करने की ताकत नहीं है उनको? नहीं, यहाँ आने की भी ताकत नहीं है। अच्छा, आईपी गुप्ता को? हाँ, आने के लिए वो सोच भी शायद नहीं सकते, कोई भी विनोद भी जो अच्छा यहाँ आने के लिए सोच भी नहीं सकते। जब भी विनोद एक आध दो बार वो किए तो रविंदर बाबू के साथ आए हैं। अच्छा है, बस वही उनका है। चलिए रघु जी, कहा यह जा रहा है कि बेगूसराय में हर जगह सभाएं हो रही है आईपी गुप्ता का, बिहारी टोला में होगा कि नहीं होगा? हमको तो नहीं लगता आज बिहारी टोला में आईपी गुप्ता का कोई सभा हो। क्यों नहीं होगा? कारण यहाँ जब भी आए हैं विनोद जी, अभी तो विनोद जी लेके चल रहे हैं आईपी गुप्ता। हाँ। यहाँ ज्यादा करके लोग रविंदर तांती को मानने वाले हैं। रविंदर तांती ने क्या किया? अपना त्याग करके 9 साल लमसम आरक्षण में रखा। अच्छा। और कोई एक कुर्सी पाने के लिए हर चीज मैंने अथी के एकजुटता कर रहा, कोई सीट और कुर्सी छोड़ के तब आरक्षण में लाया। आपका मानना है कि रविंदर तांती ने 9 साल आरक्षण दिलवाया? अभी तक तो एक व्यक्ति के कारण 9 साल आरक्षण में रहा, अभी फूटने के कारण आरक्षण टूट चुका है। अब कैसे? तो फिर उनका गुणगान बेगूसराय में कहीं दिखता क्यों नहीं है? और जो आईपी गुप्ता जो रथ चला रहे हैं उनमें किसी का फोटो वगैरह भी नहीं दिखता है। वही तो विवाद का कारण है ना। विवाद का कारण यही है जो रविंदर तांती को साइड करे। क्यों? आम पब्लिक जो है, पौन समाज के लोग कुछ औल-बौल हो चुका है। मैंने कभी आईपी गुप्ता है, कभी मैंने ये लोग चाह रहे हैं जो किसी तरह आरक्षण मेरा लागू हो, इसलिए कुछ उनके साथ भी है, कुछ अलग से भी है। चलिए थोड़ा सा जो है आपसे भी प्रभा जी जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि सब जगह सभाएं होगी गुप्ता जी का, लेकिन बिहारी टोला में नहीं होगा। बिहारी टोला देखिए, बिहारी टोला में उसका सभा बिहारी टोला में उनका सभा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर न करे वो भला जनता का क्या करेंगे। अच्छा। जहाँ तक मेरा मानना है, हम बच्चा में पढ़े थे 3री क्लास में, जो एक लाठी के भारे को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। तो सेम वही काम किए हमारे आईपी गुप्ता जी। मैं उनका नाम तो आदर से इसलिए लेता हूं कि भाई नेताजी हैं तो भाई उनका मान आदर हमरा करना, वो नहीं कर रहे हैं तो उसका जो है परिणाम वो भुगतेंगे। तो मेरा कहना है कि जो जब तक वो गुरु का आदर नहीं करेंगे तो मेरे और मेरे पौन समाज की तरफ से ये ख्याल है कि उनका भी आदर, जहाँ आदर ही नहीं होगा तो वो वहाँ रुकेंगे क्यों? कौन है आपके गुरु, किनका आदर करना चाहिए था? उनको तो उनका मेरे गुरु ने, उनका गुरु तो थे रविंदर बाबू। अच्छा। तो रविंदर बाबू का ही वो आदर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर उनका आदर हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा। तो जहाँ आदर ही नहीं होगा वहाँ तो ठहराव का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हम उनको ही नहीं बोलते हैं कि जो वो उनका ठहरने का जगह नहीं हो, वो अपना विचार बदले। जब तक विचार नहीं बदलिएगा तब तक जो है सो जो बात आप सोच रहे हैं वो होना मुश्किल है। अच्छा।
अब जहाँ तक रही कि जब आरक्षण की बात, आरक्षण जो है सो जब तक 9 साल जो है सो रविंदर बाबू अपना कुर्सी त्याग करके आरक्षण दिए थे। और उसी आरक्षण को लेकर जो है सो हमारा समाज जो है सो कुछ विकास हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन कुछ विकास हुआ। विकास का होड़ ही लगा था कि बीच में जो है सो कुछ जो है सो हमारे ही बहुजन समाज के लोग, हम जानते हैं इसके ऊपर किसका हाथ है वो हम जानते हैं, लेकिन उसका कड़ी जो बनाया हमारे ही समाज के लोग, बहुजन समाज में जो खुद नहीं किया है उससे करवाया गया है, उसको मोहरा बनाया। इसलिए कि जब मोहरा कर देंगे तो ये लोग आपस में, जो बहुजन समाज एक होने जा रहा है वो आपस में फूट जाए। और जब फूट जाएगा तो कहावत है, जहाँ फूट डालो शासन करो। जो अपर वर्ग का लोग, हमें खुल के कहता हूँ, अपर वर्ग का लोग कभी भी बहुजन लोग को एक होने के लिए नहीं देता है और वो अंततः नहीं होने देगा। लेकिन उसमें तो हमारा समझदारी चाहिए ना। जब वो लोग हमको शुरू से ही हजारों साल से ही गुलाम बना के रखा, हमारा अधिकार चपा के रखा, अभी तक हमारा अधिकार छीन रहा है। आपको पता होगा हर साल 3000 सीट निकलता है डॉक्टर का, MBBS का, लेकिन उसमें जो है सो एक भी विद्यार्थी जो है सो मात्र 4-5 विद्यार्थी OBC के जाता है और 3000 जो है सो बहुजन का सीट निकलता है, SC ST OBC मिला के। लेकिन उसमें सो बताइए, अभी आप बेगूसराय चल जाइए, आप गिनती करके देख लीजिएगा कि क्या वो बहुजन समाज के डॉक्टर है। बिल्कुल। जबकि साल में 3000 हमारा सीट होता है। तो यहाँ तो बात कुछ और है। हम तो लड़ाई अपने पान समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो कहा जाता है सबसे पहले अपने समाज सुधारो तब आगे की सोचो। अच्छा, आपके जिला अध्यक्ष कौन है? अभी तो मैं जिला अध्यक्ष जो विनोद जी को बनाया गया था पहले, तो अभी तो हमको उतना पता है नहीं, लेकिन जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी जनता हमारी एक मंच पर कैसे आए, ये बात आपको बराबर सोचनी चाहिए। लेकिन आपने तो ऐसा काम करके रखा है कि जनता ही आपके ऊपर सवाल कर रही है, ये उनको समझना चाहिए। अभी तो IP गुप्ता के साथ पूरा घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ जो निजी स्वार्थ होता है, अच्छा, निजी स्वार्थ कुछ पाने के लिए अगर उनके साथ घूमते हैं तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, वो आगे जाके जो बात वो दिमाग में लेके चल रहे हैं वो उल्टा ही उसको प्रतीत होगा, उल्टा ही उसका परिणाम आएगा। अच्छा। जो वो सीधा लेके चल रहे हैं वो उल्टा परिणाम आएगा। क्योंकि एक चीज़ से मैं आपको कहता हूँ कि एक मिस्त्री जो चापाकल गाड़ता है, देखा जाता है कि चापाकल जब गाड़ता है तो उसको पानी निकालने के लिए पाइप पर पाइप एक जगह गाड़ता है। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे IP गुप्ता जी हैं जो क्या कर रहे हैं, सब पाइप को अलग अलग जगह गाड़ रहे हैं। अच्छा, तो पाइप तो गाड़ रहे हैं, मेहनत उतना ही हो रहा है, खर्चा उतना ही हो रहा है, लेकिन पानी उससे कभी नहीं निकलेगा। अच्छा। जब तक पाइप पर पाइप एक जगह नहीं गिरेगा तब तक पानी नहीं निकलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमारे समाज के सभी नेता लोग, हम नहीं कहते हैं कि IP गुप्ता जी आप हमको छोड़ के चल जाइए, नहीं, आप एक मंच पर आइए। जब तक आप एक मंच पर नहीं आइएगा तब तक आपकी ताकत को कोई नहीं पहचानेगा। और जब तक आपका ताकत एक नहीं होगा, आपका समाज एक नहीं होगा, आप शुरू से ही लूटते आए हैं, अभी भी लूटिएगा और आने वाला समय भी जो है सो आप समाज के जो बच्चे का जो भविष्य है वो भी आप खतरे में पड़ा हुआ तो है ही, जो कुछ बचा है वो भी अब मिट्टी में मिलने वाला है। मेरा कहने का ये था। चलिए थोड़ा सा राजन जी आपसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप युवा हैं। एक मिनट जी, देखिए युवाओं का स्टाइल जरा देख लीजिए, थोड़ा सा इस कैमरा में दिखाइए। ये है बिहारी स्टाइल। और स्टाइल आप समझ गए होंगे किनका स्टाइल आप ही बता दीजिए। ये IP गुप्ता कसम खाए थे महाराज जी के, हम 58 के, कि आज से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। और वो बीच में एकाएक दिल्ली चले गए। दिल्ली से आने के बाद वो दरभंगा या क्या कहते हैं हकोरतपन का पूर्वी चंपारण से शुरू कर दिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज जो जगह जगह घूम घूम के बेगूसराय ज़िला में उनका बस चल रहा है, अगर उनको ताकत है तो बिहारी टोला में आके दिखाएं तो हम समझेंगे उनका कि रथ सफल है।
क्योंकि एक बार रविंदर तोती भी सम्मेलन किए थे, जो पूरे बेगूसराय के लोग एक साथ थे और कुछ लोग ने उनका भी विरोध किया था। अच्छा। तो विरोध करते हुए पर भी हम लोग बिहारी टोला को जितना मदद किए कि वो सभा बहुत महत्वपूर्ण हुआ था, जो कि जलालपुर में हुआ था। अच्छा, आप लोग इतने नाराज़ क्यों हैं? क्यों नहीं चाहते हैं कि आईपी गुप्ता का रथ जो है आपके बिहारी टोला में आए? हम तो चाह रहे हैं एक मंच पर आइए, स्वागत है आपका, मगर तो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। अच्छा, कौन चेहरा चमकाना चाह रहे हैं? आईपी गुप्ता सर। अच्छा। क्योंकि अगर चेहरा चमकाना नहीं चाहते तो रविंदर तोती का फोटो लगाते, मुकुंद राम तोती का फोटो लगाते। अच्छा। नहीं, उनका नाम एक बार भी माइक पर लिया जाता है मंच से। अच्छा। और हमारे जितना भी पवन समाज के लोग हैं जो 9 साल से आरक्षण लिए हैं, वो भी भूल रहे हैं रविंदर तोती को, अच्छा। जिसने हमको आरक्षण दिलाया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उनसे हमको आरक्षण मिला। और एक रविंदर तोती ही जो थे पूरे बिहार में जा के जगह पहले कि कहो हम कौन हैं, और नीतीश कुमार को दिखाया है हमारे इतना जनता है, हमको आरक्षण चाहिए, तो उनके बदौलत आरक्षण मिला और उनका ही नाम मिटाने के लिए चल रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे। 23 मार्च को कहा जा रहा है कि पटना भरेंगे, हमको तो नहीं लगता, वो तो ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं? क्योंकि 23 मार्च का गांधी मैदान खाली ही नहीं है। अच्छा। अगर 23 मार्च को होने वाले हैं पटना में, तो वो कहिए डेट एकदम खुलेआम बोलने के लिए 23 मार्च को पटना चलना है। अच्छा, तो 23 मार्च को क्यों नहीं बुकिंग होगा? हर जगह बुकिंग तो होता है, हर कोई बुक करता है। क्योंकि हमको लगता है उसमें कुछ मेला उला लगता है। क्या चीज़ का मेला? वो बिहार दिवस है उस दिन शायद। अच्छा। 22 मार्च का बिहार दिवस है। हाँ। उसके वजह से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद बुक रहता है। अच्छा। तो इनका 23 मार्च को कैसे होगा हम गांधी मैदान में? तो जनता तो जान रही है कि 23 मार्च को पटना जाना है। जनता को ठग रहे हैं, जनता को दिखा के कांग्रेस को दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे पास इतना जनता है, तब उनको टिकट मिलेगा। वो भी विधायक हो सकता है मिले या ना मिले। अच्छा। क्योंकि खड़ा होंगे तो अपने क्षेत्र से होंगे विधायक खड़ा, जम्मू में जाके हो सकता है अगले साल अगर संसद में मिल जाए टिकट। और आपके जिला के भी जिला अध्यक्ष सहित और भी लोग उनके साथ हैं। देखिए साथ में रहने वाले के जो विचार गलत है, तो जिला अध्यक्ष को समझाना चाहिए था ना। वो पर्सनल जाके हम मिलेंगे उनसे और विचार देंगे। अच्छा। अच्छा। बातचीत होते रहता है। लेकिन देखते हैं कि आईपी गुप्ता का जहाँ जहाँ सम्मेलन हो रही है, जहाँ जहाँ सभा हो रही है, वहाँ पूरे हर्षोल्लास के साथ उनके साथ है। वो दिल से नहीं है। अच्छा। हम जान रहे हैं दिल से नहीं है, दुखी अपना है, इसलिए दिल से नहीं है। चेहरे पर तो पूरा खुशी है। खुशी दिखाने वाला होता है खुशी। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है लगातार पान समाज जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पान समाज के लोग कह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आप बेगूसराय हर जगह घूम लीजिए, लेकिन बिहारी टोला वही लोग आएंगे जो सत्य पर चलेंगे और जो आरक्षण वापस करेंगे, वरना जो धूर्त लोग होंगे उनको बिहारी टोला किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। ऐसा पान समाज और बिहारी टोला के खास करके युवा भी बोल रहे हैं और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिर इनका जो आरक्षण चला गया है, पान समाज जो आरक्षण चला गया है, वो आरक्षण कब तक वापस होता है। क्योंकि एक तरफ जनसैलाब उमड़ती है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको सिर्फ जो है हर तरह से ठगा जा रहा है, ठगने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले ये लोग चाह रहे हैं कि जो भी पार्टियाँ मुझे आरक्षण देगी, हमारा पान समाज जो 80 लाख की आबादी में पूरे बिहार में है, वो उनका सपोर्ट करेगी। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी से तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो आपको राजीव कुमार हो, मुकेश तांती हो या संतोष दास हो, सभी विधायक सांसद के थ्रू जो है मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि पान समाज के लोग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने निकल के आता है। इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।